तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन इट्स डोमेन। यदि कोई फंक्शन है, यदि वो अपने डोमेन के सारे पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस होता है, तभी हम बोल सकते हैं कि कोई फंक्शंस अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करनी है किसी फंक्शंस की एक इंटरवल में, तो हमें क्या चेक करना होगा कि उस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पर वो फंक्शंस हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई फंक्शन तो कोई फंक्शन है एफ एक्स, किसी अगर ओपन इंटरवल में हमें अगर उसकी कॉन्टिन्यूटी, तो हमें क्या करना होगा, सभी पॉइंट्स के लिए हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, एक ओपन इंटरवल में, मतलब हमारे जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, वहाँ पर कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करनी है। लेकिन अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स और उसको हमें उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है किसी क्लोज्ड इंटरवल में, तो फिर हमें क्या करना होगा कि जो ओपन इंटरवल के लिए हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे ए कॉमा बी, ओपन इंटरवल के लिए हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, और साथ ही साथ में हमें क्या करना होगा, जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, वहाँ पर भी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी। जैसे ये फंक्शन हमारा एफ एक्स है, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू ए, तो देखो केवल राइट से ही हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, क्योंकि लेफ्ट वाला तो डिफाइन ही नहीं है, वो हमारे डोमेन में नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, राइट से उसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे, और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस अगर दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो वो हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू ए। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू बी फ्रॉम लेफ्ट। अगर बी पर अगर हमें चेक करना है तो सिर्फ हम लेफ्ट से कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है तो बी के राइट साइड वाला हमारा डिफाइन नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर किसी क्लोज्ड इंटरवल के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है ए कॉमा बी, तो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, और एंड पॉइंट्स ए और बी के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, यहां पर वही मैंने नोट पॉइंट में लिख दिया है कि लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब ए पर लेफ्ट हैंड साइड से और बी पर राइट हैंड साइड से कोई भी सेंस नहीं बनता है। सॉरी, मैंने यहाँ पर ए ही लिख दिया है, मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ, ये बी है, बी। ठीक है, बी पर राइट हैंड साइड से कोई भी सेंस नहीं बनता है, क्योंकि वो डिफाइन नहीं है। ऑफ इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शंस एफ इज अ सिंगलटन फंक्शन है, इट इज डिफाइंड ओनली एट वन पॉइंट, देन इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। तो मतलब अगर डोमेन है कोई फंक्शन एफ की सिंगलटन है, इसका मतलब है इट इज डिफाइंड ओनली एट वन पॉइंट, वन पॉइंट पर ही वो डिफाइन है, तो वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हो जाएगा। अभी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चंस में देखिए एग्जाम्पल में क्या है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन
एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर हमें कोई फंक्शंस गिवन है, एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हमसे बोला क्या है कि अब देखो यहाँ पर ये जो एफ एक्स है ये क्या है हमारा, इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज, है ना, ऑल रियल वैल्यूज को वो डिफाइन करता है। तो अगर अब हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, यहां पे कर लेंगे लेट, एक कोई जनरल पॉइंट ले लेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर, मतलब ये जो सी है वो किसी भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। अब हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू सी पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एट x इक्वल टू सी फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे। तो f ऑफ x हमें गिवन था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ ऑफ सी, यहां से अभी x की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। अभी हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू सी एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू सी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, c रख देंगे तो सी क्यूब सी स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू सी एफ ऑफ x, यहां पर वैल्यू ऑफ द फंक्शंस लिमिट के इक्वल है, वैल्यू ऑफ द लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शंस इक्वल है। सो एफ ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, वो सभी रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू -2 2x2 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू -1 if x is greater than -1 लेस देन और इक्वल टू 1, और फंक्शंस की वैल्यू 2 होती है इफ x इज ग्रेटर देन 1। क्लियरली देखो फंक्शंस को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जब भी फंक्शंस की वैल्यू -2 होगी, अगर जो भी हमारा अगर फंक्शंस है वो लेस देन और इक्वल टू -1, तो क्योंकि ये एक कांस्टेंट फंक्शंस है -2, तो इसीलिए हमारा फंक्शंस क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा उन सारी वैल्यूज़ के लिए जो -∞ से लेकर के -1 तक होंगे। सिमिलर वे में +∞ से लेकर के 1 तक के बीच के लिए फंक्शन हमारा 2 रहेगा। तो उस सारे रियल नंबर्स के लिए वो जो फंक्शंस होगा हमारा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। मेनली हमें यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है वो -1 पर चेक करना है और एक 1 पर चेक करना है,
क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फंक्शंस है वो चेंज हो रहा है, इसीलिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम -1 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। एट x इक्वल टू -1 f ऑफ -1 कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो यहाँ से हमारे पास में -2 आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो फिर लिमिट x टेंडिंग्स टू -1 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू -1 माइनस, और यहाँ पर जो फंक्शंस की वैल्यू 1 से ना हमारा लेस है, तो इसलिए हम 2 लेंगे, सॉरी -2। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो -2 आ जाएगी। सिमिलर वे में हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू -1 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू -1 प्लस, और यहाँ पर हमारा 2x फंक्शन आ जाएगा। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 2, और x की प्लेस पर हम -1 प्लस h रख देंगे। यहाँ से अभी जो हमारी जो लिमिट है, अभी हमें क्या करना है कि लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, और वहाँ से सॉल्व करेंगे तो -2 को अंदर ब्रैकेट में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ से हमारे पास में -2 आ जाएगा जब हम h की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि जो भी फंक्शंस की वैल्यू है और लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, ये इक्वल आ रहे हैं। सो जो फंक्शंस f(x) है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। नेक्स्ट, अभी हम एट x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। f ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लिमिट x टेंडिंग्स टू -1 पर कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x। जब हम माइनस पे रखेंगे इसे तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 माइनस करेंगे तो हमें पता है फंक्शंस की वैल्यू हमारी 2x है। आप लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिया होगा, वहाँ से चेक कर लो। और अभी हम लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 2 और x के प्लेस पर 1 माइनस h पुट कर देंगे। इसके बाद में लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 2 माइनस 2h, h की वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे यहाँ पे तो वैल्यू 2 आ जाए। हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट जब आप रखोगे तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस f ऑफ x आ जाएगा, और यहाँ से लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस फंक्शंस की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आंसर हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा हमने f ऑफ 1 की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सारे इक्वल आ जाते हैं। सो f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस
एट x इक्वल टू 1। तो अभी मैंने जैसा कि आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि जो fx है वो इस कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स अदर देन 1 एंड -1। इसीलिए जो fx है इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। तो वो x की सभी वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं। सिमिलर वे में properties of continuous functions. There are some functions which are always continuous in their respective domain. कुछ ऐसे functions होते हैं जो अपने डोमेन में हमेशा continuous होते हैं। ऐसे functions कौन कौन से होते हैं? Like every constant functions is continuous. जो कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। एवरी आइडेंटिटी फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूअस, तो आइडेंटिटी फंक्शंस भी कॉन्टिन्यूअस होता है। एवरी रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो सारे रेशनल फंक्शंस जो होते हैं वो भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूअस, तो सारे जो भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। मॉड्यूलस फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, तो ये जो मॉड्यूलस फंक्शंस होता है वो भी हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, वो सारे के सारे भी हमारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अभी जो नेक्स्ट हमें अंडरस्टैंड करना है वो क्या है? अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। सपोज एफ एंड जी टू रियल फंक्शंस हैं और वो हमारे कॉन्टिन्यूअस हैं एट अ रियल नंबर c पर, देन तो f प्लस जी भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू c पर। f माइनस जी इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c पर। f डॉट जी भी क्या हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट दोनों फंक्शंस का, वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू c पर। f बाई जी भी हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू c पर। लेकिन यहाँ पर g ऑफ c कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जीरो होगा तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स और अंडरस्टैंड करने हैं। सपोज f एक कांस्टेंट फंक्शंस लैम्डा है, तो हमने देखा था कि दो फंक्शंस अगर किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। मतलब लैम्डा और g वो भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे एट x इक्वल टू c पर। लेकिन अगर लैम्डा इक्वल टू -1 अगर हो जाता है तो ये माइनस जी भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई फंक्शंस g अगर कॉन्टिन्यूअस है तो माइनस जी भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। f अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है, सपोज दैट लैम्डा है, और लैम्डा की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो 1 बाई जी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू c पर। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर g अगर हमारा कॉन्टिन्यूअस है
तो 1/g भी हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर g कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। से आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि g अगर कॉन्टिन्यूअस है तो -g भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और अगर g कॉन्टिन्यूअस है तो 1/g भी हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इफ f एंड g दो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं और f ऑफ g इज डिफाइंड एट c, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो g है वो कॉन्टिन्यूअस है एट c पर, और ये जो f है वो कॉन्टिन्यूअस होगा g ऑफ c पर, ठीक है। देन f ऑफ g इज कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट c पर। तो हमें ये ध्यान रखना है, g कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एट c पर और f कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एट g ऑफ c पर। तो फिर f ऑफ g हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट c पर। एक इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इसको आप अंडरस्टैंड कर लो। इफ f एंड g टू रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, देन f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x इज डिफाइंड होंगे वेन एवर जो g ऑफ x की रेंज है वो सबसेट होना चाहिए तुम्हारा f के डोमेन का। मतलब g ऑफ x की जो भी वैल्यूज हैं वो सबसेट होनी चाहिए तुम्हारी इस फंक्शंस f के डोमेन की, तभी हमारा f ऑफ g ऑफ x डिफाइंड होगा। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन ऑफ x इक्वल टू 0 आ जाता है, एंड f ऑफ x इक्वल टू साइन x is defined for every रियल नंबर। ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है। तो हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट C बी ए रियल नंबर, C एक रियल नंबर है। तो पहले हम लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग्स टू c f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू c साइन x लिमिट x को रिप्लेस कर देते हैं हम h टेंडिंग्स टू 0 साइन ऑफ c प्लस h। यहाँ पर हमने x को रिप्लेस कर दिया है c प्लस h से। अभी हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, इसको ओपन कर देते हैं यहाँ से, साइन c प्लस h है हमारा, साइन c कॉस h प्लस कॉस c साइन h। तो अभी इस तरह से लिख लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन c कॉस h प्लस लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 कॉस c साइन h। यहाँ से आप देखिएगा
कि यहाँ पे अगर हम h0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो अभी एक स्टेप और लिखते हैं इसको। देन यहाँ से साइन c लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 cos h प्लस cos c लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 sin h। यहाँ से भी हम cos, जैसे मैं आपको बता रहा था, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो sin cos 0 प्लस cos c sin 0। और हमें पता है cos 0 की वैल्यू 1 है होती है, तो यहाँ से तो sin c आ जाएगा प्लस cos c इंटू 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में sin c आ जाएगा। एट x इक्वल टू c f ऑफ x इक्वल टू साइन x, तो f ऑफ c कैलकुलेट करेंगे तो साइन c आ जाएगा। यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग्स टू c f ऑफ x is equal to f of c, so f is a continuous function। अभी हमने सभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूटी हमसे पूछी जा सकती है। टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम देखते हैं। इसमें क्या है, हमें अननोन कांस्टेंट को फाइंड आउट करना होगा और जो फंक्शंस होगा वो हमारा कॉन्टिन्यूअस गिवन होगा। तो कौन कौन से स्टेप्स में हम उसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम उस फंक्शंस को लिख लेंगे जिसमें कि अननोन कांस्टेंट होंगे हमारे, और उस पॉइंट को लिख लेंगे जिस पर ये गिवन जो फंक्शंस है वो कॉन्टिन्यूअस है। फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शंस को फाइंड आउट करेंगे उस गिवन पॉइंट एट x इक्वल टू c पर, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे एट x इक्वल टू c पर, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे एट x इक्वल टू c पर, और फिर कॉन्टिन्यूटी की जो कंडीशंस होती है उसको यूज़ करेंगे। कॉन्टिन्यूटी की कंडीशंस क्या होती है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शंस और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होते हैं। अब इन दोनों में से कोई भी टू टर्म्स को हम एट ए टाइम लेंगे, जैसे वैल्यू ऑफ द फंक्शंस या लेफ्ट हैंड लिमिट को आपस में इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को आपस में इक्वल करके हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से ना इस फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे गिवन क्वेश्चंस में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो डैट f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस 5 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2। x माइनस 1 होगा फंक्शंस की वैल्यू इफ x इज ग्रेटर देन 2, और हमें गिवन है कि ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है एट x इक्वल टू 2 पर। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि गिवन फंक्शंस को हम बोलेंगे, देखो यहाँ पर ये जो a है वो अननोन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले फंक्शंस हमारा x इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो इस x इक्वल टू 2 पर हम फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो एट x इक्वल टू 2
फंक्शंस की वैल्यू एफ ऑफ एक्स, देखिएगा ग्रेट लेस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2, इक्वालिटी पर जो फंक्शंस लेना है वो ये है ए एक्स प्लस 5। तो यहां से लिख लेते हैं ए एक्स प्लस 5। अब हम एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करेंगे तो a इंटू 2 प्लस 5, तो ये 2a प्लस 5 आ जाएगा हमारा। अभी हम क्या करते हैं, लिमिट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 माइनस एफ ऑफ x, यहां से भी क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 माइनस, और क्योंकि फंक्शंस लेस देन 2 है तो इसीलिए वो ax प्लस 5 लिखेंगे और यहां पर x को रिप्लेस कर देंगे 2 माइनस h से, और तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 आ जाएगा और ये a आ जाएगा और 2 माइनस h प्लस 5। h की अगर हम यहां पर इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, h टेंडिंग्स टू 0, तो यहां से 2a माइनस ए एच प्लस 5। अभी क्या करेंगे, h की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो हमारे पास में 2a प्लस 5 आ जाएगा। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 प्लस, और जो फंक्शंस होगा वो हमारा x माइनस 1 आ जाएगा, 2 प्लस x माइनस 1 आ जाएगा हमारा। अभी x को हम रिप्लेस कर देंगे तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, x को रिप्लेस करेंगे 2 प्लस h से और माइनस 1। यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख देते हैं h की, अगर वैल्यू रखी तो हमारे पास में 2 प्लस 0 माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ से आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि ये जो हमें गिवन है f ऑफ x is continuous at x इक्वल टू 2, तो इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो चलिए हम इन सभी की वैल्यू लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट 2a प्लस 5 आया है, राइट हैंड लिमिट 1 आई है और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस भी 2a प्लस 5 है। तो जैसे मैंने बोला था कोई भी दो टर्म एट ए टाइम आपको ले लेने हैं, 2 टर्म्स, तो हम ले लेते हैं 2a प्लस 5 इक्वल टू 1, 2a इक्वल टू 1 माइनस 5, 2a इक्वल टू माइनस 4, a इक्वल टू माइनस 2। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें a कांस्टेंट की वैल्यू ही कैलकुलेट करना था। तो इस तरीके से ना जो भी अननोन कांस्टेंट हैं हम उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है जिसमें हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं डिसकंटिन्यूटी के। तो सबसे पहले हमारा एम ये होगा कि जो भी हमें क्वेश्चंस गिवन है तो हम देखेंगे वो सारे पॉसिबल पॉइंट्स जहाँ डोमेन, किसी भी गिवन डोमेन में जहाँ पर हमें डाउट है कि ये कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है।
सपोज डैट अगर हमें एक पॉइंट मिलता है x इक्वल टू ए, जिस पर हमें डाउट है कि यहाँ पर शायद ये डिसकॉन्टीन्यूअस हो सकता है, तो फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे एट x इक्वल टू ए पर, और फिर हम चेक करेंगे कि fx हमारा क्या कॉन्टीन्यूअस है एट x इक्वल टू ए पर। अगर वो कॉन्टीन्यूअस आ जाता है मतलब वहाँ पर बिल्कुल भी डिसकॉन्टीन्यूटी नहीं है। लेकिन अगर वो उस पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस नहीं आता है तो इसका मतलब है यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है जिसको हमें फाइंड आउट करना था डिसकॉन्टीन्यूटी फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमें डिसकॉन्टीन्यूटी फाइंड आउट करना है मतलब हमें वो सारे पॉइंट कंसीडर करने जिस पर गिवन फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूअस नहीं है। जैसे ये एक क्वेश्चंस की हेल्प से हम समझते हैं, हमें यहाँ पर डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस। तो x प्लस 2 होता है फंक्शन हमारा व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1 है। x माइनस 2 होता है इफ x इज ग्रेटर देन 1 है। तो देखो यहाँ से हमें एक चीज़ ये समझ में आती है कि व्हेन x इज लेस देन अगर 1 है तो जो हमारा फंक्शंस है वो x प्लस 2 कंसीडर हो जाएगा विच इज पॉलिनोमियल। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। और अभी हमने इसी लेक्चर में देखा है कि जो भी हमारे पॉलिनोमियल होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सो इट इज continuous at each point for x is less than 1 और when x is greater than अगर 1 है तो f of x is x माइनस 2। ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शंस है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शंस है। तो यहां से देखते हैं विच इज पॉलिनोमियल which is polynomial functions so it is continuous at each point x greater than 1। तो x लेस देन 1 हो या x ग्रेटर देन 1 हो तो उन सभी पॉइंट के लिए तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है। अब केवल हम इसे चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1 के लिए। तो अभी हम चेक करते हैं इसे। ठीक है, एट x इक्वल टू 1 के लिए तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 माइनस आ जाएगा f ऑफ x, यहाँ से लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 माइनस, और fx की वैल्यू जब x लेस देन अगर 1 अगर होता है अगर हमारा, तो फंक्शंस की वैल्यू x प्लस 2 होती है। अभी x को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस h से और लिमिट को भी चेंज कर देंगे। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 है
x की जगह पर हम 1 माइनस एच लिख देंगे प्लस 2, यहाँ से जब h की वैल्यू पुट करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। अभी हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस और fx क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 2। अभी हम इसे चेंज कर देंगे, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 और x को रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस h माइनस 2 से। तो यहाँ से जब हम h की वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू लिमिट की 1 आ जाएगी। तो क्लियरली यहाँ से ना हम देख सकते हैं कि जो फंक्शंस है एट x इक्वल टू, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, so fx is not continuous at x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, क्योंकि हमें आंसर्स में डिसकॉन्टिन्यूटी ही बताना होता है, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ f। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा फंक्शंस डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब आने वाले लेक्चर्स में हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है एट ए गिवन पॉइंट की नहीं, हम उसको देखेंगे। तो टिल देन गुड बाय।